ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें इट्स गिवन इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट में जो वोल्टेज है क्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो 10 वोल्ट ईच है। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मींस इट्स टेकन आउट ऑफ द सर्किट और इट्स नॉट वर्किंग। सो नॉट वर्किंग तो नहीं होगा, इट्स नाउ द टेकन आउट ऑफ द सर्किट। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आपको फाइंड आउट करनी है। तो शुरू में आपके पास देखो एल सी आर सीरीज सर्किट का मतलब है इंडक्टर एक कैपेसिटर और रजिस्टर जो है दे आर कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ ये कनेक्टेड है सीरीज में। इसको हम बोलते हैं एल सी आर सीरीज सर्किट। अब सभी के क्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम है। इसके क्रॉस वोल्टेज भी 10 वोल्ट है। सभी के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट है। दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज आल्सो 10 वोल्ट। सभी के क्रॉस वोल्टेज जो है सेम है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वीआर हो गया। सभी के अक्रॉस ये सेम है 10 वोल्ट। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है आई। देखो अगर ये सीरीज में है तो सबके थ्रू सेम ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा, सेम। तो करंट सब में सेम है ना। वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू जो ये ऑपोजिशन ऑफर करता है एसी सर्किट को, जो इंडक्टर उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। कैपेसिटर जो ऑफर करता है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस तो ओम्स लॉ लग जाएगा आई इंटू आर। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल आपको दे रखी हैं। करंट आपका सीरीज में सेम रहता है तो कट जाएगा। इसका मतलब जो रिएक्टेंसेस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है ये सभी सेम है। ओके, तो हम आ गए यहाँ पे इनिशियल स्टेट। देखो यही मैंने किया है। वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज इक्वल 10। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, करंट सेम रहता है इन सीरीज सर्किट में। तो ये जो रेजिस्टेंसेस थी आपके पास यहाँ से आ गया, देखो आर रेजिस्टेंसेस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इक्वल हो गए। तो रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस, ये रिएक्टेंसेस है, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द सर्किट, और इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये इक्वल हो गया। तो सोर्स वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट दिस सोर्स वोल्टेज। तो अब एलसीआर सीरीज सर्किट में सोर्स वोल्टेज का फॉर्मूला जो रहेगा वो ये रहेगा। अब दिस इज सभी 10 है, ये तो 0 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, तो सोर्स वोल्टेज आ गई 10 वोल्ट। अब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट, इट्स टेकन आउट ऑफ द सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको निकाल लिया यहाँ से। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपके पास इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी वो 0 है, वो है ही नहीं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को नील है। सर्किट अब आर एल आर सर्किट हो गया। अब सिर्फ इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्टेड है तो एल आर सर्किट हो गया। वोल्टेज सेम ही है, सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट के साथ ही कनेक्टेड है। तो अब ये सर्किट जो है इम्पीडेंस कितनी ऑफ, इम्पीडेंस मीन्स ऑपोजिशन ऑफ कितनी ऑफर करेगा, दैट इज गिवन बाय एक्स। वैसे तो एल सी आर सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस रहती है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर। ये अब है नहीं, तो इम्पीडेंस न्यू इम्पीडेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। अब ये तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। रिएक्टेंसेस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस आर इक्वल, दीज टू आर इक्वल। तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ एक्स एक्सएल, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स। तो न्यू इम्पीडेंस आ गई, न्यू इम्पीडेंस आ गई तो मैंने नया करंट निकाल लिया। अब कितना करंट फ्लो करेगा दोनों में, वो आ गया ये Z इज द न्यू इम्पीडेंस जो कि है एक्सएल रूट टू। तो दिस एक नया करंट आ गया। तो नई वोल्टेज निकाल देते हैं इंडक्टर के क्रॉस, ही आपसे पूछा है इसमें। द न्यू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वी एल इज इक्वल टू रहता है आई इंटू एक्स एल। न्यू वोल्टेज निकालनी तो वी डैश, करंट चेंज हुआ है ये तो आपकी सेम ही है। ओके, ये वैल्यू मैंने डाल दी न्यू करंट की। इसमें एक्सएल कैंसिल हो जाएगा। 10/√2 को रैशनलाइज किया तो बन गया 5/√2। तो न्यू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज
5 by root 2. 5 by root 2 means B is the correct option here. Now it's not the 5 by root 2, it's 5 into root 2. 5 into root 2 means B is the correct option. 5 by root 2 volt.